मॉर्निंग। याद है कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आपने 2 लेसन पढ़ा था। कौन कौन सा? एक तो आपने संस्कृत में संख्या यानी नंबर्स के बारे में जाने थे, और एक लेखनम मीन्स बहुत सारे अक्षर थे जो सिमिलर होते थे, उसके बारे में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज जो आपके जो 2 लेसन थे उसमें से एक लेसन में तो सिर्फ आपको ज्यों का त्यों देख कर लिखना था, तो आप वो लिख लोगे। लेकिन एक दूसरा चैप्टर जो संख्या है उसमें कुछ वर्क थे जो मैंने टेक्स्ट बुक में किए हैं, और आपको ये PDF सेंड कर दूँगी। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप लिखो तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि या तो वर्ड्स में लिखे होंगे तो आप नंबर्स में लिखोगे, नंबर्स में लिखे होंगे तो वर्ड्स में लिखोगे, या फिर फिगर्स में, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर दिए हुए हैं, आपको वर्ड्स में लिखना है, मीन्स शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर था बेटा 5, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच। दूसरा नंबर था 1 लिखा हुआ था 1, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकम। ओके। नेक्स्ट नंबर है आपका 7। इन संस्कृत वी कैन से 7 इज सप्त। क्या बोलेंगे? शब्द। संस्कृत में 7 को या 7 को क्या बोलोगे? सप्त। इन संस्कृत 11 नंबर इज नोन एज एकादश। ओके। संस्कृत में 11 नंबर को एकादश बोलते हैं। एकादश। अब देखो, इन संस्कृत नंबर 2 इज कॉल्ड द्वे। द में व एक ही मात्रा, द्वे। 2 को संस्कृत में द्वय बोलते हैं। इन संस्कृत 9 इज कॉल्ड नव। ओके, 9 इज कॉल्ड नव मीन्स 9, 9। अब देखो राइट साइड में देयर इज नंबर 8। ओके, तो इन संस्कृत 8 नंबर इज कॉल्ड अष्ट। ओके, अष्ट। नंबर 4 इन संस्कृत इट कॉल्ड चत्वारी मीन्स 4। ओके, 4 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? चत्वारी। और 6 को क्या बोलेंगे? सट। ठीक है, इन संस्कृत 6 वी कॉल्ड सट। फिर 10 को इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलेंगे? दश। तलाबिश वाला श, दश। हिंदी में हम लोग जब 10 बोलते हैं तो वो तंती सा होता है, ये दश। 10 को इन संस्कृत 10 इज कॉल्ड दश। इन संस्कृत नंबर 3 इज कॉल्ड त्रीनी। ओके, व्हाट वी कॉल त्रीनी। एंड नंबर 12 इज नोन एज द्वादश। 12 को क्या बोलेंगे? द्वादश। ओके, फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, देखो। इन संस्कृत 5 इज नोन एज पंच, 1 इज नोन एज एकम, 7 इज नोन एज सप्त, 11 इज नोन एज एकादश, 2 we call द्वे, 9 we call नव। I am talking about Sanskrit, huh? 8 is called Asht, 4 is called Chatwari, and 6 is called Sat, 10 is called Dash, and 3 is called Trini, and last one that is 12 is called Dwadas. Okay, fine na? Sure, next. Question number 2 is match A with B properly. You have to match column A with column B. Okay. In column A there is Sanskrit numbers, and column B there is Hindi. Okay, and we have to match it. तो नंबर 1 पहले आप लोग को कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए संस्कृत में लिखा हुआ है, कॉलम बी हिंदी में नंबर्स हैं। आपको क्या करने हैं? दोनों को मैच करने हैं। ठीक है, तो देखो पंच। पंच मीन्स होता है 5, तो आप क्या करोगे? 5 से मिला दोगे पंच को। ओके, देखो मैंने 1 नंबर लिखा है ना, तो 5 के सामने 1 लिख देना। सेकेंड नंबर अष्ट है, तो अष्ट का मतलब 8 होता है, तो देखो नंबर 2 8 के सामने लिख देना। द्वादश का मतलब 12 होता है, तो इस साइड में जहाँ भी 12 है वहाँ 3 नंबर लिख देना। चतवारी का मतलब 4 होता है, तो राइट साइड में जहाँ 4 है वहाँ पे 4 नंबर लिख दो। नव का मतलब 9 होता है, तो जहाँ भी 9 है वहाँ पे 5 नंबर लिख दो।
ओके, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ठीक है, अभी ऊपर आपने वर्ड्स में लिखे थे यानी शब्दों में लिखे थे, अभी नीचे इसमें आप लोग को फिगर्स में लिखने हैं। फिगर्स मीन्स नंबर्स में लिखने हैं। तो सबसे पहले है एकादश। तो एकादश को कैसे लिखते हैं देख लो, 1 1 11 कैसे लिखते हैं। 9 मीन्स 9 कैसे लिखते हैं। आपको हिंदी में ये गिनती सिखाई गई होगी बेटा, आपको ये आना चाहिए, है ना। मैं संस्कृत सिखा रही हूँ, हिंदी की गिनती आपको पहले से आती होगी। सट मतलब होता है 6 और वैसा लिखते हैं 6, 6 जैसा छाता वाला 6 जैसा। अष्ट मतलब 8 ऐसे लिखते हैं। पंच 5 ऐसे लिखते हैं। आप क्या करना 1 to 12 में हिंदी में भी एक बार नंबर्स प्रैक्टिस कर लेना, संस्कृत में तो प्रैक्टिस करोगे। ओके, अगर हम लोग फेस टू फेस मिलते तो मैं आपको लिखना, अगर प्रॉब्लम होता तो 1 to 20 में लिखना सिखा देती, बट आई कान डू नाउ, है ना। सो आप खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो ये थे आपके, मैंने जो कल जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे संख्या और वो अक्षर उसके, तो उसमें तो अक्षर वाले में तो कुछ नहीं करना था, उसमें सब सेम टू सेम लिखना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैंने उसके वीडियो सेंड नहीं किए हैं। ठीक है, अभी लेकिन संख्या में कुछ ऐसे थे जो आपको जानने चाहिए थे, इसलिए मैंने अभी आपको सेंड किया है ना। नेक्स्ट, अभी देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास वर्कबुक भी होगा ना, तो मैंने पहले फर्स्ट के 5 चैप्टर्स आपको बुक के करवा दिए। अब आप लोग धीरे धीरे वर्कबुक भी कर लो, है ना। आपके पास वर्कबुक होंगे ना, तो आज मैं वर्कबुक के कुछ पेजेस मैंने किए हैं और आपको सेंड कर रही हूँ। अब हम लोग पहले 1 to 5 वर्कबुक करेंगे, फिर से वापस बुक पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है, इसके बाद PDF सेंड करूँगी, तो आप देख लो वर्कबुक में आपको कैसे कैसे लिखना है ताकि आपको इजी हो। ठीक है, ये वर्क आपके वर्कबुक का है, याद रखना। आपके पास एक वर्कबुक होगी, जिसके पास नहीं होगी मैं बता दूं, संस्कृत के बुक के साथ एक वर्कबुक भी आई है। ठीक है, वर्कबुक में आपको ये सबमिट करना है, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं है। आप जो अभी मैंने पहले बोला वो टेक्स्ट बुक का था, संख्या का, चैप्टर 4 का, लेकिन अभी जो मैं ये भेज रही हूँ नंबर 1 वंदना से स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपके वर्कबुक का है, तो वर्कबुक में फिलअप करना। ओके, जिसके पास नहीं होंगे देख लेना, खरीद लेना। अब देखो, याद है आप लोगों को वर्कबुक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सॉरी वंदना में फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। अभी देखो, सबसे पहले जो वर्कबुक का वर्क है हम लोग वंदना का करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं याद दिला दूँ कि उसमें हम लोगों ने सबसे पहले गुरु की वंदना की थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने गणेश जी की वंदना किया था, उसके बाद हम लोगों ने सरस्वती माता की वंदना की थी। ठीक है, अभी देखो मुझे बताते जाना। देखो, इन दिस चैप्टर ब्रह्मा विष्णु एंड महेशा हु आर द अल्टीमेट लॉर्ड्स एंड हु आर मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ टीचर, Ganesha who is the remover of all hurdles and goddess Saraswati who is holding a veena and book have been saluted with both head and folded hands। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने टीचर्स के इम्पोर्टेंस को जाना था, है ना। फिर सेकेंड नंबर में हम लोगों ने गणपति भगवान के महत्व को जाना था, उनकी वंदना की थी कि कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत हम लोग किससे करते हैं, गणेश जी से करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सरस्वती माता, जो कि विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की देवी मानी जाती है, उनकी वंदना हम लोगों ने किया था। अभी देखो, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द प्रोवाइडेड। तो आपको इसमें ऐसा करना है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो सही ऑप्शंस हैं वो ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द वक्रतुंड एंड महाकाया। तो याद है ना आपको, हम लोगों ने गणेश जी का पढ़ा था, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, है ना। तो ये हम लोग किस गॉड के कंसेप्ट में बोले थे, तो गणपति जी के। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिख दोगे, गणपति जी। तो हु इज़ वक्रतुंड एंड महाकाय, देन तो आंसर इज गणपति, गणपति इज वक्रतुंड एंड महाकाय। देखो, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज गॉडेस सरस्वती होल्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि गॉडेस सरस्वती वन हु इज होल्डिंग अ वीणा एंड बुक,
तो यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर, अ वीणा एंड अ बुक। तो यू हैव टू राइट हियर बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस गुरु में जितने गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ हैं। तो किस में था, गुरुदेव में थे ना। टीचर, गुरुदेव को, टीचर को संस्कृत में गुरुदेव बोला जाता है। ठीक है, तो गुरुदेव में सारी अल्टीमेट शक्तियाँ हैं। तो यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। 4th नंबर क्वेश्चन, वक्रतुंड महाकाय, हु डज द डिवोटी प्रेयर इन दिस श्लोका। आपको ये बताना है बेटा कि वो जो वक्रतुंड महाकाय आप श्लोक बोलते हो उसमें किसको डिवोटी किया गया, जो प्रे किया गया वो किसके कॉन्सेप्ट में किया गया है। तो आपको पता है ना, गणपति जी के कॉन्सेप्ट में। तो वी हैव टू राइट बी इन ब्रैकेट बी। 5th नंबर क्वेश्चन, होम डज द स्टूडेंट प्रे फॉर प्लेजिंग ऑन हिम फॉर एवर। और जब हम लोग सरस्वती की वंदना कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लीज कि सरस्वती माता मुझ पर हमें प्रसन्न होइए सर्वदा के लिए, प्रसन्ना भव सर्वदा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सरस्वती। इट मीन्स यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्रतुंड। तो मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो भी आपको बताया था कि वो गॉड का कर्व फेस है ना। तो वक्रतुंड का अर्थ होता है जिसका फेस थोड़ा कर्व है, वो उनका जो ट्रंक है वो थोड़ा टेढ़ा है ना, तो इसलिए उनको वक्रतुंड बोलते हैं। तो यू हैव टू राइट सी इन ब्रैकेट सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, मैं फिर बता रही हूँ, अभी हम लोग वर्कबुक का वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 वंदना से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी हम लोग पहले वर्कबुक 1 to 5 करेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर से टेक्स्ट बुक पे आएंगे। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में जो 3 ऑप्शन है उसमें से चूज करके करेक्ट ऑप्शन लिखना है। 10 में फिल इन द ब्लैंक्स नवा। तो फर्स्ट वाला जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाले श्लोक का था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था श्री गुरुवे लिखना है। आप लोग को याद रखना, श्री गुरुवे। ओके। 10 में श्री गुरुवे नमः। ओके। अब देखो, गुरु साक्षात, बेटा आप लोग को श्लोका लर्न करना पड़ेगा तभी आप ये सारा क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके। देखो, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है ना, जो गुरु है वो क्या है, साक्षात परम ब्रह्मा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। ओके, मैंने देखो जो फिल इन द ब्लैंक्स में डाला ना, आप वैसे ही लिखना। निर्विघ्नम कुरु में देव है ना, मतलब मेरे सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के हो जाए। अहम विद्यारंभ करिष्यामि। अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है बेटा, अहम जब मैं के सेंस में होता है तो हम लोग अब आपको जब मैं पढ़ाऊँगी ना संस्कृत प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, जैसे आप ही इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन, तो इसी में क्या होता है कि ये जो करिष्यामि अहम है ना वो उत्तम पुरुष में आता है और उसमें अहम के साथ मी शब्द का यूज होता है। और जैसे हम दोनों होते तो आवा होता, हम सब होते तो मी आवा हम ऐसे होता है, आपको मैं बताऊंगी बाद में। तो इस यहाँ पे करिष्यामि होगा। ठीक है, अहम आवाम वयम है ना, अहम एक हुआ, आवाम 2 हुए, वह मतलब हम सब। ठीक है, इसी तरह हम है तो मी है, ऐसे हम 2 लोग होते थे आवा करिश्यामा हो जाता, बहुत लोग होते तो करिश्यावा हो जाता। ओके। फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपको संस्कृत के वर्ड दिए गए हैं, सही ऑप्शन चुनकर लिखना है। वैसे मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया था तो सब कुछ बोला था आप लोग को, अगर आप चाहते तो खुद से भी ये वर्कबुक कर सकते थे। ठीक है, तो पहला है तुंडम। तुंडम का अर्थ होता है फेस है ना। फिर है कोटि। कोटि का अर्थ होता है करोड़ है ना, मतलब कि आपको बिलियन टाइम नमस्कार है। फिर है भव। भव मतलब होता है हैपन, मतलब हो। सर्वदा का अर्थ होता है एवर, मतलब हमेशा है ना, सरस्वती माता में हमेशा के लिए प्रसन्न होइए। फिर है प्रभा। प्रभा मतलब होता है विप्स, मतलब किरणें। अब है डिसजॉइन द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा इसमें क्या है कि वर्ड्स लिखे हुए हैं आप लोग को, उसमें क्या करना है कि अलग अलग करना है।
जैसे आप कभी कभी हिंदी में करते हो ना कि वर्णों को अलग अलग करते हो, इसमें क्या करना है कि शब्द को अलग करना है आप लोग को। ठीक है, तो जैसे है सबसे पहले है गुरु ब्रह्मा, तो आपको लिखना होगा गुरु ब्रह्मा। इसमें क्या है, गुरु और ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, तो गुरु विष्णु। महेश्वर, तो महा ईश्वर। फिर नमस्ते मतलब नमस्ते मतलब उनको नमस्कार है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। आपको क्या करना है कि कॉलम ए और कॉलम बुक बी को ऐसा मैच करना है कि वो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बने। देखो नीचे प्लेस भी दिया हुआ है, मैंने कर दिया है। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये गणेश जी का वंदना है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा बेटा। ठीक है, नमस्ते शारदे देवी बिना पुस्तक धारिणी, है ना। तो क्या है 3rd नंबर में क्या होगा, नमस्ते शारदे देवी बिना पुस्तक धारिणी। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में पूछे गए, आपको आंसर भी इंग्लिश में ही देना, 1 सेंटेंसेस के आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ टीचर हैज़ बीन सैल्यूटेड। ओके, द आंसर इज द टीचर इन होम ब्रह्मा विष्णु एंड महेश द अल्टीमेट लॉर्ड्स आर मैनिफेस्ट हैज़ बीन सैल्यूटेड। देखो सैल्यूटेड तरह मेरा साइड में चला गया है, आपको आंसर से देख के क्वेश्चन से देख के लिख लेना कि लास्ट में सैल्यूटेड है। ओके, द टीचर होम ब्रह्मा विष्णु एंड महेश द अल्टीमेट लॉर्ड्स आर मैनिफेस्ट हैज़ बीन सैल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ विच गॉड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि वक्रतुंड जो एडजेक्टिव है वो किस गॉड के लिए यूज़ किया गया ना। तो वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति। ठीक है, अब क्या लिखोगे कि वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव यूज विथ ऑफ गॉड गणपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गॉड हैज़ द ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स। तो आंसर इज गॉड गणपति हैज़ द ब्रिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सम्स। बेटा प्लेस नहीं था ना, तो मैंने एरो दे देकर ऊपर लिखा, तो आप भी ध्यान देना, ये करोर्स ऑफ सम्स ना ये ब्रिलियंस ऑफ के बाद है, तो थोड़ा आप ध्यान देना है ना कौन किसके बाद है, ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक। गॉडेस सरस्वती इज होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक। What does the student ask Goddess Saraswati? The student asks Goddess Saraswati to be pleased with him or her forever. Okay? एक बार मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. I will repeat again. Okay? What type of teacher has been saluted? मतलब आप किस टाइप के टीचर को सैल्यूट करोगे? The teacher in whom Brahma, Vishnu and Mahesh, the ultimate lords are manifest, has been saluted. ठीक है, जिस टीचर में ब्रह्मा विष्णु महेश के सारे गुण होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, ऐसे गुरु को हम लोग करेंगे। वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ विच गॉड। ठीक है, तो वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति। ओके, वक्रतुंड इज द एडजेक्टिव ऑफ गॉड गणपति। बस ये खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गॉड हैज़ द बिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स। तो आप लिखोगे गॉड गणपति हैज़ द बिलियंस ऑफ करोर्स ऑफ सन्स। Who is the holding veena and a book? Goddess Saraswati is holding a veena and a book. What does the student ask Goddess Saraswati? The student asks Goddess Saraswati to be pleased with him or her forever. Okay. Next है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेज इनटू इंग्लिश। में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं आप अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वंदना शीर्षक वंदना चैप्टर फिर से पढ़ लेना। ओके, the teacher is Brahma, the teacher is Vishnu, the teacher is Lord Shiva, and the teacher is a manifestation of the
ultimate Lord. Salute with bowed hand and folded hands to that teacher. Okay. The teacher is Brahma, the teacher is Vishnu, the teacher is Vishnu, the teacher is Lord Shiva, and the teacher is manifestation of the ultimate Lord. Salute with bow hand and folded hands to that teacher. अगर आपको इससे समझ में आए तो मैंने जो PDF भेजा था ना इसका वंदना का, आप उसका भी जो मैंने आपको मीनिंग लिखा है वो भी इसमें लिख सकते हो. ओके, अगर ये समझ में ना आए तो. नेक्स्ट है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओ यू विथ द crooked face and huge body and the brilliance of crores of suns, Ganpati, please make me hurdle free in all my good deeds forever. Okay. Oh, with the crooked face and huge body and the brilliance of crores of suns, Ganpati, please make me hurdle free in all my good deeds forever. Okay. मैं ज़्यादा हिंदी एक्सप्लेन भी नहीं कर रही क्योंकि मैंने वंदना में कर दिया है ना. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार यू कैन लिसन वंदना वंस अगेन. ओके, वंदना वीडियो. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या आरंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. Goddess Sharda, holding a veena and a book, my salute to you. I shall starting studies. You please be pleased with me forever. Goddess Sharda, holding a veena and a book, my salute to you. I shall starting studies. You please be pleased with me forever. नेक्स्ट है, आपको ये स्टार्टिंग दिया है और इन दिया है बेटा. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्स. ठीक है, वर्सेज आपको ये पूरा जो श्लोक है अब वो कंप्लीट करना है. तो गुरु ब्रह्मा श्री गुरुवे नमः, इस बीच में 2 लाइन्स आते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा और लिखने का प्रैक्टिस करना होगा. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या आरंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा. ओके, अब देखो ये तो आपके वंदना शीर्षक का हो गया. इसके बाद मैंने चित्र प्रदानी 1 से लेकर 4 तक, देखो ये लिखा 1 to 4 के मैंने ले लिए हैं. तो सबसे पहले आप जो पिक्चर देख रहे हो, मे भी इसमें क्लियर नहीं हो लेकिन आपको वर्कबुक में पता चलेगा. ये किसकी पिक्चर पे, विच इज़ द एनिमल ऑफ दिस पिक्चर बेटा, तो ये वृषभ है. यहाँ बताए ना आपने पढ़ा था बैल. तो आप ब्रैकेट में जो भी पिक्चर से जिसका नाम मैच करे वो ब्रैकेट में लिख देना. तो बी नंबर वृषभ है तो यहाँ पे आप बी नंबर लिख दोगे. सेकेंड नंबर, विच इज़ द एनिमल इन दिस पिक्चर, यू कैन सी ना देयर इज़ अ गर्दभा. ओके, तो you have to write C in bracket. Okay, Gadarva. Okay, which is the animal in this picture? You can see na this is it is a Mesha picture. तो आप लिखोगे ब्रैकेट में C हमेशा. विच इज़ द एनिमल इन दिस पिक्चर, ये क्या है, नकुला है ना, तो आप E नंबर लिख दोगे ब्रैकेट में. विच इज़ द बर्ड इन दिस पिक्चर, तो आपको पता चल रहा है ना काका क्रो है तो आप B लिख दोगे. विच इज़ द एनिमल इन दिस पिक्चर, तो आपको तो पता ही चल रहा है कि ये क्या है, मंडूका है. फ्रॉक को संस्कृत में मंडूका बोलते हैं. ओके, विच इज़ द बर्ड इन द पिक्चर, तो हम लोग पढ़े हैं ना, इतना चित्र बताने में आपने पढ़ा है, ये क्या है, चटका है, तो C नंबर लिख देना. व्हाट इज़ द सीन इन दिस पिक्चर, तो इसमें तो चूल्हा दिख रहा है ना, तो आप चुल्ली लिख देना. ओके, नेक्स्ट है देखो चित्र प्रदानी 1 to 4 का ये भी है. व्हाट इज सीन इन द पिक्चर, तो आपको पता है ना कि फ्लावर पॉट को संस्कृत में पुष्पदानी बोलते हैं, तो C लिख देना. व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, यू नो ना सीवन यंत्रम स्टिचिंग मशीन, तो यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट. व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर नंबर 11 नंबर है, तो आपको पता नहीं ये भी मानन्नम है तो B नंबर लिख देना. 12 नंबर, व्हाट इज सीन इन द पिक्चर, तो ये है कृष्ण फल का मतलब ब्लैक बोर्ड. 13 नंबर, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर, तो आप बोलोगे सक्टम है ना, मतलब वो बुलो काट को संस्कृत में सक्टम बोलते हैं. 14 नंबर, व्हाट इज सीन इन द पिक्चर, तो देयर इज पेंसिल ना,
और इन संस्कृत पेंसिल इज कॉल्ड अंकनी. So you have to write C in bracket. You have to write C in bracket. 15 number. What is seen in this picture? You know, this is a Sanchika. I mean, ki file and in Sanskrit file is called Sanchika. Then you have to write C in bracket. What is seen in the picture? 16 number. I am talking about 16 number. So you know, na, there is a switch, and for switch Sanskrit is called pinja. Okay. So you have to write B in bracket. Find out the true meaning of given Sanskrit word from the given option and write. देखो यहाँ पे आपको संस्कृत के वर्ड्स दिए हैं, आपको इंग्लिश के वर्ड चुनकर आपको लिखने हैं. तो देखो वृषभ, तो वृषभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल. मकर, मकरों को क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल. ठीक है, तो ऐसे करके लिखते जाना आप लोग. शाटिका को क्या बोलते हैं? साड़ी. एंड उत्पीठिका इज कॉल्ड टेबल. टेबल को उत्पीठिका बोलते हैं. ओरुका मीन्स होता है ट्राउजर, पैंट. शक्टा मतलब होता है बुलो कार्ड. करदीपा मतलब होता है टॉर्च. पिपीलिका मतलब होता है एंट. फाइंड आउट द ट्रू संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट. द संस्कृत मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लावर वास इज क्या होता है? फ्लावर वास को क्या बोलते हैं? पुष्पादानी. ठीक है, आपको लिखना है चुन कर यहाँ पर. The Sanskrit meaning of the word ant is pipilika. The Sanskrit meaning of the word frog is manduka. The Sanskrit meaning of the word garlic is lasunam. The Sanskrit meaning of the word spoon is chamsa. Write the masculine words ending in a from the following words. आपको पता है ना कि जेंडर में 3 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, पुरुष, फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग, और नेपच्यून मतलब क्या होता है आप लोग का? नॉन लिविंग थिंग, है ना. तो यहाँ देखिए आपको मैस्कुलिन चुनकर लिखना, मतलब जो मेल होंगे ना वो चुनकर लिखना है. राइट द मैस्कुलिन वर्ड्स एंडिंग इन अ फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में अ आए उसको आपको चुनकर लिखना. अब देखो रत्नम, साफ पता चल रहा है रत्नम में लास्ट में क्या बच रहा है बेटा? अ. मयूरह में अह आ रहा है. अब कारिका में आ रहा है, और घटी में ई आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा बेटा? रत्नम. रत्नम के लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है. मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग शब्द है ना सारे, तो ये पूछ रहे हैं कि जो भी पुल्लिंग शब्द है किसके अंत में अ शब्द आ रहा है. नेक्स्ट है स्थालिका, छत्रम, आभूषणम, घटा. तो पता चल रहा है स्थालिका में तो आ बच रहा है, छत्रम में आ रहा है. ठीक है, आभूषणम, घटा. ओके, आभूषणम में और घटा में अह आ रहा है. नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन वर्ड्स एंडिंग इन अ आ फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. पहले हम लोगों ने मैस्कुलिन में ढूंढा कि अ किसके लास्ट में आ रहा है. अब हम लोग को फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग में ये ढूंढना कि किसके लास्ट में आ रहा है. तो देखो मेषा में तो नहीं आ रहा है, लता आ रहा है, चुल्ली में तो ई आ रहा है, पुष्पम में अ. इट मीन्स राइट आंसर इज लता. सेकेंड नंबर लोकयानम, दीप, ग्रंथ, कुंचिका. तो देखो लोकयानम में तो अंत में आ रहा है, दीप में आ रहा है, ग्रंथ में आ रहा है, और कुंचिका ही एक वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में आ रहा है. देन आंसर इज कुंचिका. 6 नंबर क्वेश्चन राइट द न्यूटर वर्ड एंडिंग इन अ फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. तो जो नपुंसक लिंग होते हैं, मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उसको हम लोग न्यूटर बोलते हैं. ठीक है, तो देखो अब हम लोग को न्यूटर में से वो वर्ड ढूंढना है जिसके लास्ट में अंत में आ आए. तो देखो संचिका तो आ रहा है, तो ये नहीं होगा. पुस्तकम में आ रहा है. अब देखो अंकनी में ई आ रहा है, नकुला में आ रहा है. देन राइट आंसर इज पुस्तकम, क्योंकि पुस्तकम के अंत में अ बच रहा है. नेक्स्ट है पुष्पाधानी, पुष्पाधानी में ई बच रहा है, काका में अ बच रहा है, कृष्ण फलकम में अ बच रहा है, चटका में आ, यानी राइट आंसर इज कृष्ण फलकम, क्योंकि इसके अंत में अ बच रहा है. राइट द फेमिनिन वर्ड्स एंडिंग इन ई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. अब आपको स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन वर्ड्स वो बताना है जिसके लास्ट में क्या आए? ई बचे. तो देखो
ये हो गया द्रोणी। बालिका में आ है, लता में आ है, मीशा में अ है, द्रोणी ही है जिसके लास्ट में ई है। देखो लास्ट वाला, इसमें देखो मैंने छोड़ दिया, आप लिख देना। पेटिका में आ है, काका में अ है, छत्र में अ है, नदी आंसर होगा इसमें, नदी के लास्ट में ई बच रहा है, नदी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है ईशा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सर्वनाम शब्द पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सर्वनाम शब्द क्या होता है, आपको पता है ना कि जो शब्द किसके बदले आए, संज्ञा के बदले आते हैं, उसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सर्वनाम शब्द को संस्कृत में एतत्, एतत् जो शब्द है वो तीनों लिंग में चलता है। चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो, तीनों में चलता है। लेकिन कैसे बदल जाएगा, अगर कोई शब्द पुल्लिंग है तो वो एशा लिखा जाएगा, अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है तो ऐशा लिखा जाएगा, और नपुंसकलिंग है तो एतत् लिखा जाएगा। अब देखो दिस इज अ स्नैक, तो स्नैक क्या है, पुल्लिंग है, तो हम लोग यहाँ ऐशा सर्पा लिखेंगे। दिस इज एन इंकपोर्ट, इंकपोर्ट भी क्या है, ये भी पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ऐशा वार्दला लिखेंगे। दिस इज अ प्लेट, प्लेट क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ऐशा लिखेंगे, ऐसा स्थालिका। देखो अब क्या है, दिस इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एतत्, ठीक है, नपुंसक लिखेंगे एतत् आभूषणम, ठीक है। दिस इज अ स्विच, तो एतत् पिंज, ओके। आई थिंक कि बेटा आपको ये जो मैंने ये वर्कबुक के जितने वर्क करवाए हैं सब समझ में आया होगा। और अगर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वरना चैप्टर तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो जो चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है ना, आप एक बार वो वापस से सुन लेना, ठीक है बेटा। चलो मैं वीडियो भी सेंड कर दूँगी, आप अच्छे से सारे वर्कबुक में फिलअप कर लेना। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो परचेज़ कर लेना, बट अच्छा से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेनली वर्कबुक से ही आते हैं। बुक में तो आपके सिर्फ चैप्टर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत कम ही है, ना के बराबर है ना। तो वर्कबुक खरीद लेना, उसमें वर्क करना और सारे श्लोक लर्न कर लेना, क्योंकि कभी वो श्लोक के श्लोक को लिखने बोलेंगे, कभी उसको कुछ मीनिंग पूछेंगे, तो आपको अगर लर्न होगा तो आप क्या करोगे, अच्छे से कर लोगे, ओके बेटा। चलो अभी मैं अब चलो अब अपना ये बंद करती हूँ, ठीक है। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके बेटा। टिल देन बाय, टेक केयर बेटा।